बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में हमास के ठिकाने तबाह कर दिए गए। भारी बमबारी में कमांड सेंटर तबाह होने की खबर सामने आ रही है। हमास की सुरंगों को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली वायुसेना ने पिन पॉइंट अटैक किया है। तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, गाजा पर इजराइल की गोलीबारी को लेकर बता दें, दोहर होवित्जर से गोले बरसाए गए हैं। हमास के सर्विलांस सेंटर पर शेलिंग हुई है। गोलीबारी में हमास को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। और इधर इजरायली नौसेना का बड़ा हमला, इसको लेकर बड़ी खबर आपके सामने। दक्षिण पश्चिम गाजा में ऑपरेशन को लेकर सामने आ रही है। इजराइल की शाइटेप 13 यूनिट ने हमला किया है। भूमध्य सागर से इजरायली सेना का यह ऑपरेशन। अगली बड़ी खबर आपके सामने, गाजा में इजरायली टैंक एक्टिव है। मरकावा 3 और मरकावा 5 से गोलाबारी हो रही है। टैंक के जरिए इजरायली सेना को कवर दिया जा रहा है। हमास को बंकरों में छिपने पर मजबूर कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। लगातार कोशिश यही कि इजराइल जो है वो हमास को उसके घुटनों पर ला सके। और तस्वीरें भी आपके सामने हम इसी से जुड़ी हुई रख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार हमले जारी हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से एयर स्ट्राइक बड़े पैमाने पर की गई है। होवित्जर से भी हमला किया जा रहा है। उधर टैंक का इस्तेमाल कर हमास को उसके सुरंग में या कहीं ठिकानों पर छुपने के लिए मजबूर कर दिया गया। और नौसेना की तरफ से भी बड़े स्तर पर अटैक किया गया है। जल थल नभ हर तरफ से घेरने की ये कोशिश। सुमित, कहीं ना कहीं इजराइल ये मैसेज देने की भी कोशिश कर रहा है इन तस्वीरों के जरिए भी जो लगातार जारी की जा रही है कि आपने हम पर हमला तो कर दिया, लेकिन भविष्य में कोई ऐसी गलती करने की नहीं सोचे, इसीलिए इस ऑपरेशन को अंजाम देना ही होगा। देखिए, ये इजराइल समझाने की भी कोशिश कर रहा है और एक आप कैसे माइलस्टोन डिसाइड कर रहा है, एक तरीके से एक लेसन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, अब हमास जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम गाजा पर रिवाइव नहीं करने देंगे, हम उनके लिए ये ज़मीन खाली नहीं छोड़ेंगे। और यही एक मैसेज आप देखिए कि ना सिर्फ उनकी डिफेंस, आप कह सकते हैं कि उनके जो मिलिटेंट, जो इनकी टेररिस्ट लीडरशिप है, बल्कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी पूरी तरीके से वाइप आउट करने की एक कोशिश है। और ये कंटिन्यूस रहेगा। इजराइल पे कितने ही इंटरनेशनल प्रेशर्स आ जाएं, किस तरीके की चीज आ जाए, इजराइल पीछे नहीं हटेगा। मुझे लगता है कि जब तक हमास के इन सारे टनल्स को, जब तक उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स को, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप्स को, चाहे वो गाजा पट्टी में हो, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो, जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं कर देंगे, वाइप आउट नहीं करेंगे, वो इससे फॉल बैक, वो पीछे से नहीं आने वाले हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सुमित। तो बिल्कुल भी इजराइल झुकने को, वापस मुड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमास का काउंटर अटैक भी देखा गया है। तेल अवीव पर हमास का हमला, हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है। उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इजरायली हमले से जूझ रहे हैं हमास के लड़ाके। दीन अल कसम का इजरायली सेना पर हमला, एंटी टैंक सिस्टम से हमास का यह हमला। इजरायली टैंक को निशाना बनाने का दावा भी किया गया। इस बीच तो इधर इजराइल पर पलटवार की तैयारी में लगा हुआ है हमास। बड़ी खबर आज इससे जुड़ी आपको बता देते हैं, जहां पर इजराइल को पूरी ताकत से जवाब देगा हमास, इसको लेकर तैयारी की गई है। जमीनी हमले का पूरी ताकत से विरोध करने का संकल्प, ये कहना हमास का। ग्राउंड ऑपरेशन का पूरी ताकत से हम सामना करेंगे, नेतन्याहू की सेना कभी नहीं जीत सकती। तो हमास भी पूरी तरीके से चैलेंज कर रहा है इस वक्त इजरायली फोर्सेस को, और ये बड़ी बात कही गई है। तो इधर पलटवार की बड़ी तैयारी में दिख रहा है हमास। इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। क्या कुछ इस वक्त हो रहा है, पूरी ताकत से आईडीएफ को जवाब देंगे, ये हमास की तरफ से कह दिया गया, जैसा कि आपने आपको बताया। इसके अलावा आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन पर भी हमास की तरफ से बोला गया। क्या बोला गया है बता देते हैं आपको। हमास के ग्राउंड ऑपरेशन पर कहा गया, बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज कर रहे हैं लड़ाके, यानी तैयारी हमारी पूरी है हमले के लिए। अल कस्साम ब्रिगेड तैयार है, ये हमास की तरफ से साफ कर दिया गया। यानी हम भी डटे रहेंगे और इजरायली
फोर्सेस का डटकर सामना करेंगे। बीच हनौन और अल बुरीज में आमने सामने मुठभेड़ को लेकर भी खबर सामने आ रही है। तो यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहां आमने सामने की भी जंग चल रही है। बख्शी सर, आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से इजराइल भी हेलबेंट है कि इस युद्ध को अब बीच में हम नहीं रोकेंगे, सीज फायर की कितनी भी मांग कर ली जाए, उधर हमास भी पूरी टक्कर ले रहा है। क्या होता हुआ आप देख रहे हैं सर? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, अभी इजराइल कैसे बंद कर सकता है हमले? सीधी बात यह है कि कुछ दिन पहले हमास ने 300 रॉकेट्स गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर दागे और नुकसान करने की कोशिश की है। ये दूसरी बात है कि इजराइल का आयरन डोम एंटी रॉकेट सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम बहुत कारगर है और तकरीबन सारे के सारे ये जो मिसाइल्स थे इनको मार गिराया है। लेकिन 300 मिसाइल जहां से फायर हो रहे हैं डेली बेसिस पर, वो भी इजराइल की राजधानी तल अवीव की तरफ, वहां पे इजराइल हमले कैसे बंद कर सकता है? कितना जायज़ है उसको ये हमले बंद करने के लिए बोलना? उसका हमले का मकसद ही ये है कि जो थ्रेट है इजराइल के सिविलियंस को, इजराइल के शहरों को, उसको वो दूर करे। वो अभी ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट कर रहा है। जब थोड़ा हॉस्टेज नेगोशिएशंस क्रिस्टलाइज हो जाए और जो आपका टनल्स की प्रॉब्लम का कोई सुलझाव आ जाए वाया फ्लडिंग, वाया आपके जो वेंटिलेशन को काटना या मुंह पे रॉकेट्स दागने, ये करके इजराइल जो है अपना मेन ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करेगा ही करेगा। ये उसके पास और कोई चारा नहीं है एज अ मिलिट्री कमांडर। कोई विकल्प नहीं है इजराइल के पास। ऐसे में ऑपरेशन तो होकर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपने कही।